Hi friends, welcome to our channel Mohan's Thank God Entertainments. In our channel you will find many topics which will be of immense interest to you. Songs, videos for your entertainment, information on news, on health and many other things which will be of immense interest to you. We request you to kindly subscribe our channel and press the bell icon if you want to be regularly updated of our postings. अच्छा, यानी बैलेंस्ड खाना, पूरी नींद और थोड़ी एक्सरसाइज लेने के बावजूद भी आप अगर अपने आप को फिट नहीं रख पाते होंगे तो इसकी वजह हो सकती है फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में है। इसकी वजह हो सकती है वर्क रिलेटेड स्ट्रेस और पोल्यूशन। कैप्सूल्स आपको दिन भर चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए ही बनाए गए हैं। कैप्सूल्स में है अश्वगंधा, शतावरी, बला, चित्रक, गोक्षुर, अमृता, शुंठी, आंवला और शंखभस्म। अश्वगंधा एक बेहतरीन नर्वाइन टॉनिक है जो शारीरिक और मानसिक ताकत देता है। शतावरी, बला और गोक्षुर भी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। शतावरी, गोक्षुर और बला फुर्ती और बल देता है। आंवला एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो शरीर की इम्यून पावर बढ़ाता है। अमृता, शुंठी और चित्रक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रखते हैं। शंखभस्म आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम का नेचुरल स्रोत है जो आपके बॉडी को थकावट से दूर रखता है। इससे आप दिन भर फिट रह सकते हैं। के सभी इंग्रेडिएंट्स पूरी तरह नेचुरल हर्बल है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है और ये आपको देता है नेचुरल एनर्जी। कैप्सूल का डोसेज इस प्रकार है, 1 या 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाने के बाद आप ले सकते हैं। आजकल जो अनाज, फल, सब्जी हम खाते हैं वो जिस मिट्टी से उपजता है उस मिट्टी की क्वालिटी आजकल सिर्फ 40% की ही रह गई है क्योंकि इसमें केमिकल्स के रूप में फर्टिलाइजर्स मिलाया जाता है। इस वजह से इससे जो खनिज यानी मिनरल्स और विटामिन हमें पूर्ण रूप से मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। इस तरह विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। इस कमी की वजह से हमारे शरीर में कई तरह की परेशानियां हो सकती है। इस कमी को दूर करने के लिए कोई मल्टीविटामिन और मल्टीमिनरल सप्लीमेंट लेना आजकल बहुत आवश्यक हो गया है। इसी कमी को पूरी करने के लिए मल्टीविटामिन कैप्सूल्स जिनसेंग के साथ इसमें है विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन D3, विटामिन ई, फोलिक एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक इत्यादि और साथ में है जिनसेंग। शरीर में स्टैमिना बढ़ाने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करने के लिए जिनसेंग बहुत काम में आता है। जिनसेंग ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखता है और साथ ही महिलाओं को, खासकर मेनोपॉजल एज की महिलाओं को जिनसेंग बहुत उपयोगी है। इस तरह शरीर में विटामिन और मिनरल्स का सही मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। इससे शरीर की वर्किंग कंडीशन अच्छी रहती है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और जनरल हेल्थ अच्छा रहता है। इसकी वजह से आप जल्द बीमार नहीं पड़ेंगे। इसका डोसेज इस प्रकार है, 1 या 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाने के बाद। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला एक केमिकल, मेडिकली उसे कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल यानी ऐसा केमिकल है जो बॉडी में अनेक कारणों से उत्पन्न होता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन सर्च करता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन पाने के लिए आर्टरी के एंडोथेलियल सेल्स पे अटैक करेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, खुद स्टेबल हो जाएगा, आर्टरी के सेल अनस्टेबल हो जाएंगे। ऐसे अनस्टेबल सेल ऑक्सीडाइज होते हैं कुछ समय में। अगर ये क्रिया 30 साल के बाद भी चलती रहे तो आर्टरी हार्ड होने लगती है। ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ आर्टरी हाई ब्लड प्रेशर होता है,
इसीलिए आजकल आप देखोगे कि यंग जनरेशन में हाई बीपी बहुत कॉमन हो गया है। अगर यही फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पर अटैक करते हैं तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, खुद स्टेबल हो जाएगा। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से अनस्टेबल हो जाएगा। ऐसा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आर्टरी में स्टिक होता है और ब्लॉकेज डेवलप होता है। यही फ्री रेडिकल अगर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए सेल्स के डीएनए पर अटैक करता है तो सेल्स के डीएनए में एक चेंज आता है जिसकी वजह से बॉडी में ऐसी डिसीज प्रोड्यूस होती है जिसके लिए साइंस के पास कारण नहीं है, जैसे कि कैंसर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मोटर न्यूरॉन, सोरियासिस। इस तरह की डिसीज जो होती है वो ड्यू टू फ्री रेडिकल अटैक जिसकी वजह से होती है। यही फ्री रेडिकल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो बॉडी में अटैक करता है और अलग अलग जगह पर अलग अलग चेंजेस क्रिएट करता है। ये उत्पन्न होने के लिए कुछ कारण है, जैसे कि पहला कारण है एटमॉस्फेयर पोल्यूशन, दूसरा कारण है हैबिट जैसे कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, टोबैको लाइक दिस। तीसरा कारण है फूड, अगर हम लोग जंक फूड ज़्यादा खाएंगे तो फ्री रेडिकल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जंक फूड यानी कि जिस फूड के ऊपर हीटिंग प्रोसेस खूब होती है जिसकी वजह से उसके अंदर न्यूट्रिशंस वैल्यू कुछ भी नहीं रहती है, जस्ट हम लोग स्टमक में उसे डालते हैं और पेट भरते हैं। चौथा कारण है बॉडी मेटाबॉलिज्म, अगर हमारा तीसरा रीज़न फूड इनटेक ठीक रहेगा तो बॉडी मेटाबॉलिज्म से कम फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे। पांचवा कारण है मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी यानी कि विटामिन की डेफिशिएंसी। विटामिन फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने में मेजर रोल प्ले करता है। छठा कारण है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी और सातवां कारण है वाटर। पानी भी फ्री रेडिकल में मेजर रोल प्ले करता है, पानी भी फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर सकता है। आठवां कारण है स्ट्रेस यानी कि तनाव, ये एक बहुत बड़ा कारण है फ्री रेडिकल को प्रोड्यूस करने के लिए। इस तरह 8 कारणों से हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। अब इस फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, फ्री रेडिकल से फाइट करने के लिए स्पिरुलिना और दूसरा है सी पावर। ये स्पिरुलिना एंड सी पावर जो है इसमें कई प्रकार के विटामिन एंड न्यूट्रिशन होने की वजह से जो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं और इस तरह हम इसका सेवन करके फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एक खास प्रोडक्ट है जिसका नाम है सी पावर। अमेरिका के अटलांटिक महासागर के बीच 3000 फीट नीचे जाके ये कुदरती नेचुरल ओरिजिन का एक पदार्थ पाया जाता है जिसको प्योर फॉर्म में कैप्सूल में बना के आपके सामने प्रस्तुत किया है। उसमें अलग अलग प्रकार की विटामिन्स है, उसमें मिनरल्स है और 21 प्रकार की अमीनो एसिड उसमें से पाई जाती है। इनका फ़ायदा होता है थायराइड के ऊपर, जिनका थायराइड की कमी है, थायराइड की कमी रिप्लेनिश की जाती है। हार्ट के जो ब्लड वेसल्स है उनमें से कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए इसका फ़ायदा होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उनकी सेहत ठीक रखने के लिए सी पावर का खास असर होता है। जैसे इसमें अमीनो एसिड्स के अलावा है जो विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन B6 और B12 जो कि हमारी सब मिनरल्स और विटामिन्स की डिफिशियंसी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। सी पावर लेने से थकान बिल्कुल रहती नहीं है, डाइजेशन ठीक रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा उसको हेयर फॉल में भी इसका असर काफ़ी अच्छे ढंग से होता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस ओबेसिटी, कंट्रोल्स द वेट, दैट वाई यू अचीव गुड स्टैमिना एंड वाइटैलिटी। सो इन शॉर्ट, सी पावर इज अ प्रोडक्ट which gives you all kinds of nutritions. It improves the liver function, kidney function, the function of the reproductive organs, hair fall, joint pain and cardiovascular functions. स्पिरुलिना एक ऐसी वनस्पति है जिसकी खोज आज से कुछ साल पहले हुई है। एक डॉक्टर रिसर्च कर रहे थे कि इस पृथ्वी पर हेल्दी और लॉन्ग लाइफ कौन जीता है, तो उसे पता चला कछुआ यानी कि टॉर्टोइल जो हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ जीता है, जिसकी लाइफ 300 to 500 ईयर होती है और वो ज़्यादातर बीमार नहीं गिरता है। कछुआ इस स्पिरुलिना को खाता है।
स्पिरुलिना समंदर के अंदर उत्पन्न होने वाली एक वनस्पति है। इसके अंदर दूध से 7 गुना ज़्यादा कैल्शियम है, अंडे से 5 गुना ज़्यादा प्रोटीन है, गाजर से 23 गुना ज़्यादा बीटा कैरोटीन है। इसके अंदर GLA यानी कि गामा लिनोलेनिक एसिड जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमें अलग अलग प्रकार के वायरस बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन करता है। तो इस तरह ये स्पिरुलिना के अंदर कई प्रकार के तत्व होने के कारण जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि ये अल्कलाइन है, इसलिए हमारे बॉडी के एसिड को न्यूट्रलाइज करने में ये हेल्प करता है। It is the protein supplements. If person who are doing a dieting or caring for their health, they can go to this spirulina. I definitely go for it. किसी भी बिल्डिंग का ढांचा अगर मजबूत हो तो बिल्डिंग कई वर्षों तक बहुत अच्छी तरह से खड़ी रहती है। उसी तरह अपने शरीर का जो ढांचा है यानी स्केलेटन है, जो बोन्स से बना है, हड्डियों से बना है, वो अगर मजबूत रहेगा तो हम आप भी बहुत सालों तक बहुत हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। बोन्स की यानी हड्डियों की हेल्थ के लिए कैल्शियम का शरीर में पूर्ण रूप से होना बहुत ज़रूरी है। अगर यह कैल्शियम किसी भी प्रकार से कम पड़ जाता है तो यह कैल्शियम हमारे हड्डियों से लिया जाता है और हड्डियां कमज़ोर हो जाती है यानी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। हड्डियां कमज़ोर ना हो इसके लिए कैल्शियम सप्लीमेंट का लेना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप ले सकते हैं कैल प्लस। इसमें है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन D3। विटामिन D3 कैल्शियम और मैग्नीशियम के एब्सॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है और इसका जो मेन सोर्स है वो है सनलाइट यानी सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह की पहली जो किरणें होती है वो ही विटामिन D3 का प्रमुख स्रोत है। लेकिन हमारी भागदौड़ की ज़िंदगी में आजकल सुबह सनलाइट यानी सूरज की किरणों में बैठने का समय किसके पास है, इसीलिए इसे सप्लीमेंट के रूप में लेना बहुत आवश्यक है। कैल्शियम लेने से बहुत लोगों को किडनी स्टोन होने का डर रहता है, लेकिन कैल प्लस में कैल्शियम सिट्रेट मैलेट है जो शरीर में जमता नहीं है यानी स्टोन्स होने का संभावना बहुत ही कम है और साथ ही मैग्नीशियम होने की वजह से किडनी स्टोन नहीं होते हैं। मैग्नीशियम और जिंक भी शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक मिनरल्स है जो शरीर के सभी सिस्टम्स का कार्य नियमित रूप से होने में मदद करता है। मैग्नीशियम कैल्शियम को सोल्यूबल रखता है यानी उसका एब्सॉर्प्शन शरीर में और बेहतर तरीके से होने में मदद करता है। कैल्शियम सप्लीमेंट की ज़रूरत तो सभी को है और ख़ासकर महिलाओं को जो प्रेग्नेंट है या फिर 35 साल के ऊपर है, उन्होंने तो खासकर इसे लेना ही चाहिए। इस कैप्सूल का डोसेज इस प्रकार है, 1 या 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाने के बाद ले सकते हैं। स्मरण शक्ति यानी मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन वीक रहने से बच्चे सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं पिछड़ते हैं, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। उनकी जो नेचुरल क्वालिटीज़ है वो उभर कर नहीं आ पाती है। इसीलिए बच्चों को कोई ऐसा खुराक मिले जो उनको मानसिक और शारीरिक शक्ति दे तो सभी माएँ इसे जरूर सोने पे सुहागा ही समझेंगी। यह फॉर्मूला कैप्सूल के फॉर्म में दिया गया है। इसमें है अश्वगंधा और शतावरी जो देता है बेहतरीन शारीरिक शक्ति। यह फिजिकल स्ट्रेंथ और इम्यून पावर बढ़ाता है। साथ में है ब्राह्मी, शंखपुष्पी और मंडुकपर्णी जो कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर बढ़ाता है। इससे 3-fold मेमोरी बढ़ती है यानी धृति और स्मृति यानी ओवरऑल कंसंट्रेशन, रिकॉल एंड मेमोरी तीनों बढ़ती है। अश्वगंधा, शतावरी साथ में ब्राह्मी, मंडुकपर्णी और शंखपुष्पी आपके मेमोरी पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए और साथ में ही फिजिकल स्ट्रेंथ भी देता है। कैप्सूल का डोसेज इस प्रकार है, 1 या 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाने के बाद आप ले सकते हैं। डायबिटीज यानी कि मधुमेह या तो इसे मधुप्रमेह कहते हैं। इस बीमारी को मदर ऑफ ऑल डिसीज कहते हैं। डायबिटीज 4 किस्म की होती है। एक डायबिटीज है जुवेनाइल डायबिटीज यानी कि बाय बर्थ बच्चे के अंदर पैदाइश पैंक्रियास में डिफेक्ट होती है। दूसरे प्रकार की डायबिटीज है जिसे स्ट्रेस या टेंशन रिलेटेड कहते हैं जो यंग एज में होती है। तीसरे प्रकार की डायबिटीज है हेरिडिटरी है यानी कि फादर मदर को है
तो बच्चे को आने का चांस है। चौथे प्रकार की जो डायबिटीज है उसे कहते हैं एज रिलेटेड डायबिटीज, यानी कि एक उम्र होने के बाद जिस तरह कोई चीज़ों का डेप्रिसिएशन होता है, इसी तरह हमारे बॉडी के ऑर्गन की भी काम करने की क्षमता घटती है। ये क्षमता घटने की वजह से जो डायबिटीज़ होता है उसे एज रिलेटेड डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ के कई सिम्टम होते हैं, जैसे कि बार बार प्यास लगना, बार बार भूख लगना, काफ मसल्स पेन होना, पैर के तलवे में बर्निंग होना या स्वेटिंग होना। इस तरह डायबिटीज़ के कई सिम्टम होते हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट को कोई सिम्टम का भी पता नहीं चलता है, इसलिए कुछ उम्र के बाद पेशेंट ने रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। डायबिटीज़ के मरीज के अंदर पैंक्रियाज से जो बीटा सेल्स हैं, कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं, कुछ सेल्स वीक हो जाते हैं और बचे हुए सेल्स जो इंसुलिन बनाना है वो इंसुलिन हमारे शरीर के लिए कम पड़ता है। अभी आपने देखा डायबिटीज़ क्या होती है। इस मदर ऑफ ऑल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए आंवला, गुड़मार, करेला, मेथी, हल्दी, नीम। मेथी, नीम और गुड़मार शरीर में शुगर लेवल को कम करता है। गुड़मार इंसुलिन की तरह काम करता है। साथ ही करेला भी इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाकर शुगर लेवल को कम करता है। मेथी शरीर में शुगर लेवल कम करने के साथ एक्सेस वेट, कोलेस्ट्रॉल और एसिडिटी भी घटाता है। हल्दी और आंवला भी शरीर में शुगर लेवल कम करने में मदद करता है। इसमें और एक फ़ायदा भी है कि ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को कम करता है। कैप्सूल्स का डोसेज इस प्रकार है, 1 या 2 कैप्सूल्स दिन में 2 बार खाना खाने के पहले। लीवर हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो 1000 से ज़्यादा प्रकार के कार्य करता है, यानी कि मोर देन 1000 फंक्शन। ये 500 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के केमिकल बॉडी में उत्पन्न करता है। एक इंसान अच्छी हेल्थ तब मेंटेन कर सकता है जब उसका लीवर हेल्दी रहे। लीवर ख़राब होने की कई वजह है, जैसे कि कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, यानी कि अल्कोहल का सेवन करते हैं, या टोबैको खाते हैं, या स्मोकिंग है। इस तरह अनेक प्रकार की आदतों की वजह से भी लीवर वीक होता है। इसके अलावा जो लोग हैवी डीप फ्राई फूड खाते हैं, इस तरह का फूड खाते हैं, उनका भी लीवर वीक होने लगता है। लिवर यानी यकृत शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। इससे शरीर के सभी रसायनों का प्रमाण नियंत्रित होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का नियमन, डाइजेस्टिव जूसेस का नियमन लिवर में ही होता है। लिवर के कार्य में किसी भी प्रकार की कमी से शरीर में विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे जॉन्डिस यानी पीलिया, या यकृत की अनेक बीमारियां जैसे लिवर सिरोसिस या भूख न लगना, या यहाँ तक कि लिवर कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए आपको स्वस्थ जिंदगी जीने हैं तो अपने लिवर को तंदुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है। लिव कैप्सूल्स में है पुनर्नवा, भृंगराज, बुई आंवला, कुटकी, गुड़ची, कालमेघ और दारू हल्दी। यह वनौषधियाँ लिवर को बल देती है और लिवर का कार्य ठीक तरीके से चले इसलिए उसे उत्तेजना देती है। कालमेघ यह जो औषधियाँ हैं यह एंटासिड का काम करती है और शरीर में पित्त को बढ़ने से रोकती है। यह कोलाइटिस, जॉन्डिस यानी पीलिया, भूख न लगना यानी एनोरेक्सिया, इंडाइजेशन या लिवर की और कई बीमारियां जैसे फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस या फिर अल्कोहल लेने की कई लोगों को बुरी आदत रहती है, उससे भी यकृत को यानी लिवर को बहुत हानि पहुंचती है। उसमें भी कैप्सूल्स बहुत काम में आता है। लिवर से संबंधित सभी समस्याओं को निवारण करती है और आपको पुनः आरोग्य प्रदान करती है। कैप्सूल का डोसेज इस प्रकार है, 1 या 2 कैप्सूल खाने से 15 मिनट पहले दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। जॉइंट की बीमारी, कई प्रकार की जॉइंटों की बीमारी होती है, जैसे कि हम लोग सबसे पहले देखें तो घुटने के बीच में गादी घिस जाती है, उसे कहते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हिप जॉइंट पेन, जहाँ पे हिप की गादी घिस जाती है। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो कमर में दर्द होता है, लोअर बैक पेन, जिसके अनेक कारण हैं, स्लिप डिस्क या लंबर स्पॉन्डिलोसिस
या लंबस स्पॉन्डिलाइटिस। इससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो सर्वाइकल के अंदर सर्वाइकल पेन होता है ड्यू टू स्पॉन्डिलाइटिस, या तो दो मनके के बीच में गादी घिसने से होता है जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, या तो मस्कुलर स्पाज्म कहते हैं। दोनों शोल्डर में पेन होता है जिसकी वजह है फ्रोजन शोल्डर या तो शोल्डर की टिश्यू का डिजेनरेट होना। कुछ लोगों को एल्बो में पेन होता है जिसे टेनिस एल्बो कहते हैं। इस तरह जॉइंटों की अनेक प्रकार की बीमारी है। जॉइंट के अंदर हमारे बॉडी का वैसे तो सारे जॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन नी जॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉइंट है। आजकल इन दिनों आप देखोगे तो पता चलेगा काफ़ी मरीजों को घुटने की बीमारी है जिसे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इस बीमारी के अंदर घुटने के बीच में जो गादी होती है वो घिसने लगती है और एडवांस स्टेज में दो हड्डी टच हो जाती है जिसे एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जॉइंट के बीच के जो सेल्स है सपोर्टिंग टिश्यू है उसको रिपेयर करने के लिए जो चाहिए जिसे जॉइंट विटामिन कहते हैं वो है ग्लूकोसामाइन। कि इंसान को ज़रूरत होती है ग्लूकोसामाइन यानी कि जॉइंट विटामिन की, जो जॉइंट को रिपेयर करने में हेल्प करता है। वो न सिर्फ घुटने के जॉइंट को हेल्दी रखता है, अगर किसी को दो वर्टेब्रे के बीच में गादी घिस रही है या कोई भी दो जॉइंट के बीच के टिश्यू डिजेनरेट हो रहे हैं तो उसे भी रिपेयर करने में ये हेल्प करता है। जॉइंट पेन के लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छी दवाई है जिसका नाम है शलाकी, और ये काफ़ी पॉपुलर है और आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके बारे में बहुत ही विस्तृत वर्णन दिया गया है जो जॉइंट में हेल्प करती है। जोड़ों के दर्द अनेक प्रकार के होते हैं जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बैक पेन या स्पाइनल कॉलम से रिलेटेड कोई बीमारियां जैसे स्पॉन्डिलोसिस, या फिर मस्कुलर पेन्स हो सकते हैं, या फिर किसी के गिरने की वजह से कोई चोट पहुंची हो या उसमें सूजन आती है उसकी वजह से भी बहुत दर्द होता है। आयुर्वेद में इसके लिए बहुत बेहतरीन दवाई बताई गई है जिसमें प्रमुख तौर से दशमूल, रासना, शल्यकी और निर्गुंडी काम में आते हैं। दशमूल, शल्यकी, निर्गुंडी और रासना ये सभी वातनाशक और दर्द निवारक औषधियाँ हैं जो सभी तरह के जोड़ों के दर्द में काम में आते हैं। आपको कई तरह के जोड़ों के दर्द में मदद करती है। साथ ही अगर आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो आप जोड़ों के दर्द को जड़ से ही मिटा सकते हैं। कैप्सूल का डोसेज इस प्रकार है, 1 या 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाने के बाद आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। मोटापा यानी कि ओबेसिटी आज का कॉमन प्रॉब्लम है। हर इंसान पतला होना चाहता है, हर इंसान सोचता है कि मैं अपने आप को मेंटेन करूं, जिसके लिए वो दौड़ता है, चलता है, स्विमिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, फिर भी कुछ लोगों के अंदर कोई परिणाम नहीं दिखता है। वजह यह है कि बॉडी के अंदर 3 मेजर चेंज उत्पन्न नहीं होते हैं। 3 मेजर चेंज बॉडी में उत्पन्न हो तो इंसान पतला हो सकता है। पहला चेंज है लीवर फंक्शन नॉर्मल होना चाहिए। लीवर फंक्शन नॉर्मल होने से इंसान के ब्लड शुगर लेवल जो है वो स्टेबल होती है, मेंटेन होती है, जिसकी वजह से इंसान ओवर ईटिंग नहीं कर सकता है। दूसरा चेंज मेटाबॉलिज्म बढ़ना चाहिए, और तीसरा ये है कि जो हम खाना खाते हैं वो चर्बी में रूपांतरित न हो। इस प्रकार के 3 चेंज बॉडी में उत्पन्न होने से इंसान पतला होना शुरू होता है। ये 3 चेंज लाने में हेल्प करती है 2 जड़ी बूटी, वो है गार्सिनिया कंबोजिया और जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा। इसके सेवन से बॉडी के अंदर ये 3 प्रकार के चेंज आते हैं। तो अभी आपने देखा इंसान वज़न कम करने के लिए क्या क्या करता है, फिर भी वज़न कम नहीं होता। इसीलिए केयर ने बनाया है ट्रिम कैप्सूल्स। ये एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जो एक्सेस वेट घटाने में मदद तो करता ही है, लेकिन आपके मसल टिश्यू को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देता, जो वजन कम करने में बहुत ही फायदेमंद रहेगी, जो शरीर से एक्सेस फैट और कोलेस्ट्रॉल को घटाती है। यह अन्न पाचन में सुधार लाता है, इससे फैट्स और कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायता करती है। इस प्रकार क्रीम वजन घटाने में बहुत ही फायदेमंद है और इसका डोसेज है 2 कैप्सूल्स दिन में 2 बार खाना खाने के पहले। Today obesity is a very big problem all over the world because of the lifestyle, the food habits and the empty calories which people take, especially children. Hypertension, cardiac problems, brain problems which are associated definitely with obesity. Reduce the obesity.
एलोवेरा जेल ये एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है हमारे हेयर के लिए और स्किन के लिए। ये स्किन की 7 लेयर्स के अंदर जाके उसको मॉइस्चराइज करता है। हमारी स्किन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं ये उसका सॉल्यूशन करता है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कर्ट्स, बर्न, मॉस्किटो बाइट्स या फिर हम जब धूप में निकलते हैं तो हमारी स्किन काफ़ी डेड हो जाती है। अगर हम रात को अपना फेस वॉश करके इस जेल का यूज़ करें तो सुबह देखिएगा हमारी स्किन वापस तरोताज़ा हो जाएगी। साथ ही साथ जब हम इसको अपने हेयर में यूज़ करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम डैंड्रफ एंड ड्राइनेस वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एलोवेरा जेल इज़ वेरी गुड फॉर स्किन एंड हेयर। एलोवेरा जेल से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। स्किन में काफ़ी ग्लो आता है, काफ़ी टाइटनिंग इफेक्ट मिलती है। कई लोगों को स्किन एलर्जी प्रॉब्लम्स रहते हैं, कट मार्क्स आ जाते हैं। उन सब चीज़ों पे लगाने से एलोवेरा जेल में काफ़ी बेनिफिट होता है। एंड एलोवेरा जेल इज़ वेरी गुड फॉर हेयर ऑल्सो। एंड एलोवेरा जेल लगाने से डैंड्रफ कम होता है। एंड एलोवेरा जेल लगाने से हेयर का टेक्सचर चेंज होता है, जो कि लोगों की डिमांड रहती है कि हेयर बेजान से लगते हैं, हेयर में शाइनिंग नहीं है। एलोवेरा जेल लगाने से विदिन 15 डेज में आपको जो टेक्सचर चेंज मिलेगा उसका प्रोडक्ट्स आपको दे सकते हैं। कुकुम्बर जेल ये हमारे चेहरे को गोरा बनाता है और हमारी आंखों के नीचे जो काले धब्बे हो जाते हैं ये उनको हटाने में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारा ये जो कुकुम्बर जेल है हम जब इसे यूज़ करते हैं अपनी स्किन पे लगाते हैं तो हमें उसके बाद चेहरा धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी स्किन इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और निकल कर आती है एक खूबसूरत सी ताजगी भरी चमकती हुई स्किन, जो आज के समय की ज़रूरत है। कुकुम्बर जेल इज़ वेरी गुड फॉर स्किन। इससे स्किन में फेयरनेस आती है, स्किन में टाइटनिंग मिलती है। इवन डार्क सर्कल में काफ़ी फ़ायदा होता है। अंडर आई डार्क सर्कल जो लोगों की आज काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है ड्यू टू स्ट्रेस, स्लीप डिसऑर्डर, टेंशन। कुकुम्बर जेल इन सब चीज़ों में काफ़ी हेल्प करती है। एंड आफ्टर ब्लीच के बाद अगर आप ब्लीच करा के इमीडिएटली धूप में जाते हैं तो टैनिंग आती है। वो टैनिंग में कुकुम्बर जेल काफ़ी हेल्प करता है। इट रिड्यूसेस द सन टैन, जो कि आज लोगों की काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। एलोवेरा फेस क्रीम, इसमें है एलोवेरा, विटामिन ए और विटामिन ई, जो कि हमारे स्किन के लिए बेहद ज़रूरी है। कभी कभी डस्ट से, पॉल्यूशन से हमारे चेहरे में जो चीज़ें खो जाती हैं, चेहरा बहुत ड्राई सा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ये उसको नरिश करता है, ये हमें देता है यंगर लुक। इसमें कि विटामिन ए एंड विटामिन ई बोथ इज देयर। विटामिन ए इज़ वेरी गुड फॉर स्किन एंड ई की कमी होने से स्किन पे पैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं। विटामिन ई क्रीम लगाने से स्किन पे ग्लो इफेक्ट मिलता है। स्किन को चाहिए कोलाजन। कोलाजन में स्किन की जो टाइटनिंग इफेक्ट होती है, कोलाजन अगर कम हो जाता है तो स्किन में रिंकल्स आने लगते हैं। रिंकल्स आने से स्किन शैगी एंड डल लगने लगती है। तो एलोवेरा क्रीम लगाने से, विटामिन ई लगाने से आपके स्किन में टाइटनिंग इफेक्ट, ग्लोइंग इफेक्ट, एजिंग प्रोसेस कम हो जाता है। एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग लोशन, इसमें है एलोवेरा के साथ मिल्क प्रोटीन। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि एलोवेरा हमारी स्किन के 7 लेयर्स के अंदर तक जाकर उसको मॉइस्चराइज करता है, और मिल्क प्रोटीन हमारी स्किन को देता है शाइनी लुक, softy look. I'd just like to say about the lotion which I use, that's the aloe vera moisturizer lotion. That's just very effective and I really like it, and after bath every morning I apply it and it stays right till the end of the day. जसवंत हेयर जेल, ये पूरी तरीके से हर्बल है और ये जसवंत के फूलों से बना हुआ है। जसवंत पूरी तरीके से कूल होता है, ये हमारे बालों को ठंडा करता है। हमारी इंटरनल हीट जो इस स्काल्प से बाहर आती है और हमारे बाल झड़ते हैं, पसीना होता है, डैंड्रफ होता है, जिसकी वजह से हमारे बाल खराब होते हैं ना, जसवंत जेल उसे रोकता है, बालों को कूलनेस देता है, शाइनिंग देता है
और तो और इस जेल को लगाने के बाद बाल वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे स्काल्प इसको ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैस्मिन जेल लगाने से स्कैल्प को काफ़ी कूलिंग इफेक्ट मिलती है, जिससे कि हेयर फॉलिकल्स पे इफ़ेक्ट होता है एंड हेयर ग्रोथ अच्छी होती है एंड हेयर वॉल्यूमाइज्ड हेयर लगते हैं। जिसके स्कैंटी हेयर हो वो लोग जैस्मिन जेल यूज़ करने से काफ़ी वॉल्यूमाइज्ड हेयर लगते हैं एंड हेयर में काफ़ी शाइनिंग आएगी। वॉलनट एंड एप्रिकॉट स्क्रब जो आपके चेहरे के दाग धब्बे और डेड सेल्स को निकाल देता है। इसमें एलोवेरा भी है जो आपके स्किन के अंदर तक जाकर उसे मॉइस्चराइज करता है। ये आपके चेहरे को बिना सुखाए साफ कर देता है और आपके चेहरे में निखार लाता है। एप्रिकॉट स्क्रब लगाने का तरीका, सबसे पहले अपने चेहरे को धो लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा वॉलनट स्क्रब अपने चेहरे पे और गले पे आंखों को छोड़ के लगा लीजिए। थोड़ा सा मसाज कीजिए और फिर धो डालिए। फिर देखिए अपने चेहरे पे एक नई चमक। हफ्ते में 2 दिन इसे लगाने से आपके चेहरे पे रौनक आती है। हाँ, और आपको मुहासे भी नहीं आते। सैंडलवुड फेस पैक, इसमें मुल्तानी मिट्टी के साथ सैंडलवुड ऑयल भी है। ये हमारे चेहरे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। हमारे चेहरे में टोनिंग होती है और हमारा चेहरा सॉफ्ट होता है। और तो और हमारे चेहरे में टाइटनिंग होने की वजह से यंग लुक आता है। इससे हमारी स्किन सॉफ्ट यानी कोमल भी हो जाती है। सो इंस्टेंट ग्लो के लिए यूज़ करिए सैंडल फेस पैक। इसको लगाने का तरीका, आप पहले ठंडे पानी से चेहरा धो लें। इस फेस पैक को अपने फेस पे अप्लाई करें। आंखों को छोड़कर, आंखों के घेरे मत कवर करिएगा। पूरी स्किन पर इसको लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद ठंडे पानी से चेहरा धोइए और देखिए क्या ग्लो आता है आपके चेहरे पर। Thank you very much, friends. We request you to kindly subscribe our channel and press the bell icon if you want to be regularly updated of our postings. Be healthy. God bless you. Jai Hind.